अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम सॉल्यूशंस टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स के अंदर क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, क्या अडेप्टेशन होती हैं इस फ्लक्चुएशन को बियर करने के लिए। उसमें सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के साथ विथस्टैंड कैसे करते हैं। 3 वेज होते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को विथस्टैंड करने के, उसको बर्दाश्त करने के। सबसे फर्स्ट पे क्या होता है, लिव इन एनवायरनमेंट विद कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ना आए, और अगर वेरिएशंस आती भी हैं तो वो इतनी स्लाइट वेरिएशंस होती हैं कि उनको ईजीली जो है वो बियर किया जा सकता है। सेकेंड अडेप्टेशन ये है कि वो अडेप्टेड टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपना लाइफस्टाइल होता है, वो उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट टेम्परेचर। जैसे हम सर्दियों के दौरान जो है वो अपने आप को कवर करके रखते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप रखते हैं, और गर्मियों में जो है वो थोड़ा शेडी प्लेस के ऊपर जाते हैं और थोड़ा जो है वो कूलिंग प्लेस के ऊपर जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हम आपको अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीका है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को विथस्टैंड करने का। थर्ड जो मैकेनिज्म होता है वो होता है बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो जैसा भी है, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जो कि इनके अंदर बाकायदा जो है वो होम्योस्टेसिस के ज़रिए बाकायदा तौर पे हीटर एंड कूलर यूनिट्स होती हैं जिनके थ्रू उनके बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बेस पे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो है वो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज के ऊपर की जाती है। एक फर्स्ट कैटेगरी जो है वो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट, यानी कि हीट जो है वो किस सोर्स से लेते हैं। तो सोर्स ऑफ हीट की बुनियाद पर जो एनिमल्स होते हैं वो नेक्स्ट 2 टाइप के होते हैं, दैट आर एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। सेकंड जो कैटेगरी होती है उनकी क्लासिफिकेशन की वो होती है बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि उनका अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी बुनियाद पर भी एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है, और उनको अगेन जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जो कि हैं होम्योथर्म्स एंड हेटेरोथर्म्स। अगर हम सोर्स ऑफ हीट की बात करें तो सोर्स ऑफ हीट की बेस पे 2 टाइप्स है एनिमल्स की, एक्टोथर्म है और एंडोथर्म है। एक्टोथर्म कौन से होते हैं, डेफिनेशन क्या है जी, एनिमल्स विच ड्राइव हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एक्टोथर्म। ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी जो हीट है वो एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं, उन एनिमल्स को हम एक्टोथर्म कहते हैं। एक्टो मीन आउटसाइड है, थर्म मीन हीट है, यानी कि आउटसाइड हीट लेते हैं, एनवायरनमेंट से हीट लेते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म लो होता है, क्योंकि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म लो है इसलिए इनकी बॉडी के अंदर एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रही और हीट प्रोडक्शन नहीं हो रही। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो प्योर इंसुलेशन होती है। प्योर इंसुलेशन की वजह से क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस भी हो रही है तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते, वो फौरन से रिलीज हो जाती है। थर्ड है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट मूव करते रहते हैं, इसलिए हर एनवायरनमेंट के लिहाज से फिर जो है ये अपनी हीट गेन कर लेते हैं। ठीक है, एक्टोथर्म्स के अंदर फिशेस, एम्फीबियंस और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स शामिल होते हैं। एंडोथर्म की बात करें तो एंडोथर्म क्या होते हैं, the animals which obtain their body heat from cellular process is called endotherm। सॉरी, यहाँ पे एंडोथर्म आएगा, इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी हीट जो है वो बॉडी टेम्परेचर से, यानी कि अपनी इंटरनल हीट यूज़ करते हैं, जैसे कि एंडो मीन इंटरनल है और थर्म मीन हीट है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि इंटरनल बॉडी हीट यूज़ करते हैं उनको हम एंडोथर्म का नेम देते हैं। एंडोथर्म्स के अंदर क्या होता है, हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और एज अ रिजल्ट हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर हाई इंसुलेशन होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की गई हीट है उसको मेंटेन किया जा सकता है बॉडी के अंदर। और ये एनिमल्स होते हैं मोस्टली सिसाइल होती है, यानी कि ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते, एक ही जगह पर रहते हैं और अपनी बॉडी से हीट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि बर्ड्स है और मैमल्स है। उसके बाद ये अगर बॉडी टेम्परेचर की बात कहते हैं तो बॉडी टेम्परेचर की बेस पे ये होम्योथर्म्स हो सकते हैं या फिर हेटेरोथर्म्स हो सकते हैं।
होम्योथर्म्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट कॉल्ड एज होम्योथर्म। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो फ्लक्चुएशन आ रही हो, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो अपने मेटाबॉलिक रेट से, अपनी इंटरनल बॉडी एक्टिविटी से जो है वो कंट्रोल करते हैं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते। इनको जो है वो होम्योथर्म्स कहते हैं। और जनरली जितने भी एंडोथर्म्स होते हैं वो होम्योथर्म्स भी होते हैं। हेट्रोथर्म्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच हैव वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड हेट्रोथर्म्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगातार वेरी करता रहता है, जैसे ही उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। यानी कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जो कि टेम्परेचर, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होता है, उनको हम हेट्रोथर्म्स कहते हैं। और जितने भी एक्टोथर्म्स होते हैं वो हेट्रोथर्म्स होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी टेम्परेचर रेगुलेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन किस तरह से करवाई जाती है? इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ये थर्मोकन्फर्मर्स होते हैं, ठीक है। थर्मोकन्फर्मर्स वो वाले होते हैं जो कि बिटवीन द एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म या बिटवीन द होम्योथर्म एंड हीटोथर्म होते हैं। यानी कि जिनके अंदर कभी कुछ जो है वो, कभी वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं और कभी उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वेरी भी कर लेता है। जो सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो हाई इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल सेंसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन उनके अंदर वो रिसेप्टर्स नहीं होते जो कि उनके अकॉर्डिंग जो है उसको रिसीव करके उसको रिस्पॉन्स कर सके। जनरली जो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर थर्मल रेगुलेशन है वो आर्थ्रोपॉड्स के अंदर बहुत बेस्ट वे से होती है। तो हम आर्थ्रोपॉड्स की एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे कि इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो किस किस तरह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आर्थ्रोपॉड्स के अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की। जैसे कि देखिए कि ऐसे आर्थ्रोपॉड्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो कि टेम्परेट जोन के अंदर रह रहे होते हैं, वो अपने बॉडी का जो वाटर होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। क्यों रिड्यूस कर देते हैं? ताकि विंटर के दौरान सर्दी की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से जो वाटर है वो उसकी बॉडी के अंदर फ्रीज ना कर जाए, इसलिए वो जो वाटर होता है उसको अपनी बॉडी से रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स होते हैं। और एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? दैट आर ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि उनके वाटर को फ्रीज होने से बचाती हैं जब जो टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट का वो बहुत ज़्यादा लो होता है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं बाय शिवरिंग मैकेनिज्म। शिवरिंग मैकेनिज्म जो है ये फ्लाइट से पहले करते हैं, यानी कि जब उन्होंने उड़ना होता है तो उड़ने से थोड़ी देर पहले जो उनके विंग्स होते हैं वो उनको बाकायदा जो है वो हिलाते हैं, कब मूव करते हैं, ताकि उनके अंदर एनर्जी मसल्स के अंदर प्रोड्यूस हो और वो मसल्स की एनर्जी से उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मोथ्स की और बम्बल्स की। इसके बाद जी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, लाइक वर्टिब्रेट्स की तरह ये एवेपोरेशन करते हैं अपने आप टेम्परेचर को कम करने के लिए। इनमें जो है वो सिकट्स की एग्जांपल आ जाती है जो कि एवेपोरेशन के थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम ड्रैगन फ्लाई की एग्जांपल ले लें तो ये बास्किंग करते हैं और बास्किंग के थ्रू जो है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है इनके पोस्चर के ऊपर, यानी कि ये किस साइड से बैठे हैं, सन के बिल्कुल सामने बैठे हैं या उससे थोड़ा सा साइड पे बैठे हैं, ठीक है। और ओरिएंटेशन ऑफ विंग्स, यानी कि जो विंग्स की सिमत होती है वो सूरज की तरफ है या उस पे जो है वो इनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होती हैं जो कि ग्राउंड से हीट जो है वो ऑब्टेन करते हैं या फिर ग्राउंड के अंदर हीट को रिलीज भी करते हैं। ये इन इंसेक्ट्स में बीटल्स, लोकस्ट और स्कॉर्पियन की एग्जांपल आ जाती है। इसके बाद कुछ आर्थ्रोपॉड्स ऐसे होते हैं जो कि एंडोथर्मी करते हैं, यानी कि एंडोथर्म्स होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, अपने अंदर मेटाबॉलिक हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और मेटाबॉलिक हीट के जरिए उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है। ये जी आपका दोनों टॉपिक इसमें आपके कवर हो गए हैं। जो सोल्यूशन ऑफ
सोल्यूशन टू फ्लक्चुएशन है वो एक सेपरेट टॉपिक है, और ये जो थर्मल रेगुलेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स है ये एक सेपरेट टॉपिक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।